हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू माय चैनल। मेरा नाम है हसन इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल एज टीवी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 हमारे वक्त के सबसे बड़े पुरस्कार वाकयात में से एक है। 8 मार्च 2014 को बगैर किसी निशान के दुनिया को हैरान और परेशान कर देने वाला वाकया पेश आया। आज की इस वीडियो में हम फ्लाइट 370 के लापता होने वाले वाकयात, उसकी तलाश की कोशिशें और उस पर होने वाले मफरूजों के बारे में बात करेंगे। फ्लाइट 370 एक इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट थी जो 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीन के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। तैयारे में 239 मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद थे। मलेशिया के वक्त के मुताबिक 1:19 पर टेक ऑफ के तकरीबन 40 मिनट बाद आखिरी मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक मामूली रूटीन मैसेज था। उसके बाद तैयारा रेडार स्क्रीन से गायब हो गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता करना बंद कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बहुत कोशिशों के बावजूद फ्लाइट 370 और इसके अमले से कोई राबिता न हो सका। लापता तैयारे की तलाश इसके लापता होने के फौरन बाद शुरू हुई और इब्तिदाई तौर पर जुनूबी चीन पर तवज्जो की गई, लेकिन जल्द इस बात का पता लगा कि तैयारा तेजी से मगरिब की तरफ मुड़ गया था और जुनूब मगरिब की तरफ मुड़ने से पहले मालाई जजीरा के पार उड़ गया था। ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और दीगर ममालिक के हवाई जहाज और बहरी जहाजों के साथ मल्टी नेशनल तलाश की कोशिशें शुरू की गईं। तलाश शुरू में सिर्फ चीन और थाईलैंड तक महदूद थी, लेकिन बाद में इसे अंडमान और इंडियन ओशन तक फैला दिया गया। तलाश के इब्तिदाई दिनों में तवज्जो मुमकिना लीड्स पर की गई, जैसे कि मलबे की तलाश, लेकिन इनमें से कोई भी वजह तैयारे की दरियाफ्त का बायस नहीं बन सकी। जैसा कि तलाश जारी थी, इशारा इस बात की तरफ हो रहा था कि तैयारा इंडियन ओशन की तरफ एक जुनूबी रास्ते पर उड़ गया था। ये इम्कान सैटेलाइट डेटा पर मबनी था, जिससे जाहिर होता था कि हवाई जहाज अपने आखिरी मालूम लोकेशन के बाद कई घंटों तक महवे परवाज रहा। सैटेलाइट डेटा का तज्जिया एक पेचीदा अमल था जिसमें गैर यकीनी सूरत-ए-हाल शामिल थी और इसे वसी पैमाने पर इसके लापता होने के बाद तैयारे की नकलो हरकत के बारे में दस्तयाब बेहतरीन मालूमात के तौर पर समझा जाता था। सैटेलाइट डेटा के तज्जिये की बुनियाद पर तैयारे के मलबे की तलाश का काम ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से तकरीबन 2000 किलोमीटर मगरिब में इंडियन ओशन के एक इलाके में किया जा रहा था। तलाश का इलाका इंतहाई चैलेंजिंग था, जिसमें पानी की गहराई 6000 मीटर तक गहरी थी और मौसम की खराब सूरत-ए-हाल एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। पानी के अंदर सबमरीन, सोनार और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इलाके में तलाश की कोशिशें की गईं, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद तैयारे का मलबा नहीं मिल सका। लेकिन जुलाई 2015 में इंडियन ओशन में एक फ्रांसीसी इलाका रियूनियन आइलैंड पर मलबे का एक टुकड़ा दरियाफ्त हुआ था। मलबे में मलेशिया एयरलाइंस की बदकिस्मत फ्लाइट 370 का फ्लैपर 1 होने की तस्दीक हुई थी। अगले कुछ महीनों में मेडागास्कर, मोज़म्बिक और तंजानिया के साहिलों पर मलबे के मजीद टुकड़े मिले। मलबे के इन टुकड़ों की दरियाफ्त ने बहुत से इजाफी सबूत दिए, जिसकी वजह से ये मालूम हो रहा था कि इंडियन ओशन में तैयारा गिरकर तबाह हो गया था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 की गुमशुदगी ने बहुत से नजरियात पैदा किए हैं। ये नजरियात मैकेनिकल नाकामी से लेकर पायलट की मुमकिना खुदकुशी, हाईजैकिंग और दहशतगर्दी तक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नजरिया साबित नहीं हो सका और फ्लाइट 370 का राज आवाम को सिर्फ मुतवज्जो करता रहता है। आखिर में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 की गुमशुदगी हमारे वक्त के सबसे बड़े पुरस्कार वाकयात में से एक है। तलाश की बहुत सी कोशिशों और तहकीकात के बावजूद तैयारे और इसके मुसाफिरों और अमले की किस्मत का आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।